हेलो एवरीवन, आई होप आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही है। आज मैं लाइब्रेरी नहीं गई हूँ, तो आज घर पे ही पढ़ाई कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं कॉफ़ी और थोड़ा सा कुछ ब्रेड वगैरह खा रही हूँ सुबह सुबह, और यहाँ पढ़ने के लिए बैठी हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि मेरा एलएलबी के सेमेस्टर एग्ज़ाम है अभी, तो उसी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। एक्चुअली मेरे लिए अभी ये बहुत हेक्टिक हो रहा है, एमपीएससी की पढ़ाई और इसकी करना, क्योंकि नहीं हो पा रहा है मुझसे। तो मुझे बहुत बार ऐसा लग रहा है कि क्या मैं छोड़ दूँ एलएलबी, बिकॉज़ मैं एक्चुअली आपका व्यू जानना चाहूँगी। अगर आप मुझे एडवाइस कर सको, आप में से कोई भी कुछ अच्छे से कोई एडवाइस कर सके तो प्लीज़ बताइए, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि मुझे इन दोनों में से कोई एक चीज़ चुननी चाहिए और उस पर फुल फोकस करना चाहिए। क्योंकि एलएलबी की वजह से मैं मेरी जो एमपीएससी की एग्ज़ाम है उस पर मैं बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही हूँ, और कहीं ना कहीं जिसके लिए मैंने इतने साल दिए हैं मेरे लाइफ के, पूरे पढ़ाई की है, उसको मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है कहीं ना कहीं। मैंने शायद बताया आपको कि मैंने मेरा एमबीए किया है, उसके बाद मैंने जॉब किया था, और इस पढ़ाई के लिए मैंने मेरा जॉब छोड़ा था। और मतलब मुझे नहीं इतना इसमें ये नहीं है, मैं थ्रू आउट टॉपर रही हूँ और जॉब भी अच्छा खासा था मेरा, पर मैंने ये जो पढ़ाई है या जॉब है, ये सब मेरे ये जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन चल रही थी उसके लिए छोड़ दिया था। और कहीं ना कहीं अभी ऐसा लग रहा है कि जो मैं ये एलएलबी कर रही हूँ वो कर कर मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ एमपीएससी की पढ़ाई को। पढ़ाई से ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है मेरा आने जाने में, और मतलब लिटरली 3 आवर्स मेरे आने जाने के ट्रैवलिंग में मेरे मिनिमम लगते हैं, उससे ज़्यादा ही जाते हैं मेरा टाइम। फिर आने के बाद मैं थक जाती हूँ, फिर उससे मेरी नहीं हो पा रही है पढ़ाई। तो मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, तो आप में से कोई मुझे गाइड कर सके कि क्या मुझे करना चाहिए। क्योंकि और जो मेन पॉइंट ये है कि मेरे जो स्टेट पीसीएस की एग्ज़ाम है उसके भी मेरे बहुत कम अटेम्प्ट बचे हैं। तो क्या मुझे ऐसा करना चाहिए कॉम्प्रोमाइज़ उसकी पढ़ाई के साथ? मैं सीरियसली बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ कि मैं क्या करूँ, छोड़ूँ? बिकॉज़ कभी कभी लगता है, अच्छा कॉलेज तो मिला था मुझे, आईएलएस अच्छा कॉलेज है जो मुझे मिला था, पर उसकी वजह से मैं ये पढ़ाई नहीं कर रही हूँ जो मैं जिसे बहुत ज़्यादा चाहती हूँ कि मैं उसमें ही पोस्ट निकालूं। एलएलबी तो ऐसा मेरा कुछ दिमाग में नहीं था, ये तो मैंने एज अ प्लान बी सोचा था, पर उसकी वजह से मैं पढ़ाई नहीं कर पा रही हूँ। तो मुझे उस चीज़ का मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैं नहीं पढ़ाई कर पा रही हूँ एग्ज़ाम्स की। पढ़ाई तो खैर इतनी नहीं है, पर जैसे मैंने आपको बताया था 75% अटेंडेंस होने की वजह से मुझे रोज़ कॉलेज जाना पड़ता है। फिर कॉलेज जाने की वजह से फिर 1-2 बजे ऐसे ही हो जाते हैं, फिर आने जाने में मेरा 3 आवर्स, तो मेरे पास हार्डली 5-6 घंटे बचते हैं। उसमें से भी मैं इतनी थक जाती हूँ कि मैं उतना प्रोडक्टिवली नहीं पढ़ाई कर पाती हूँ एमपीएससी का। तो मैं क्या करूँ, प्लान बी रखूँ या फिर फुल फोकस मैं मेरे एक ही टारगेट पे करूँ? मुझे कोई आप में से कोई गाइड करे तो बहुत अच्छा होगा। थोड़ा लो फील कर रही थी, तो सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ ये बातें। देखती हूँ क्या डिसीजन लूँगी फाइनली। अभी तक तो कुछ डिसाइड नहीं किया है, बट हाँ सोच रही हूँ क्या करना है। अगर डिसाइड किया तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि क्या मैंने डिसीजन लिया है फाइनली। यहाँ पर मैं मेरे जो एलएलबी के नोट्स हैं वही बना रही हूँ, क्योंकि देखा जाए तो हमारा दिसंबर में स्टार्ट हुआ था, और अभी विदिन 3 मंथ्स हमारा ये जो फर्स्ट सेमेस्टर है वो ख़त्म हो रहा है, जिसमें हमारा बीच में इंटरनल्स वाइवास ये सब हो गए हैं। प्लस इन सब होने की वजह से, और इन पे ओपन में थोड़ा बहुत तो कभी कभी कर लेती थी, इतना नहीं, पर हाँ थोड़ा बहुत तो करती थी दिन में, एटलीस्ट आधा 1 घंटा तो करती थी, जो बिल्कुल भी सफिशेंट नहीं है एमपीएससी की पढ़ाई के लिए। पर इन सब के वजह से मैंने कभी नोट्स नहीं बनाए। तो एग्ज़ाम अभी मेरे 10 दिन पे हैं और मैं अब भी नोट्स बना रही हूँ एग्ज़ाम के, विच इज़ नॉट गुड, बट क्या कर सकती हूँ, मेरे पास उतना टाइम ही कभी नहीं बचा, और बहुत सारा चीज़ें होती रहती थी कॉलेज में, जिस वजह से कभी टाइम नहीं मिला पूरा सिलेबस कंप्लीट करने का।
सो इस एग्ज़ाम का भी बहुत टेंशन आ रहा है, पता नहीं कैसा होगा, देखते हैं। Okay, till then, keep calm and enjoy your studies.